Very good. Good morning, students. Am I audible? Raise your hand if I am audible to you. Raise your hand. Okay, 7G. 7C, am I audible? 7C. Okay, 7th A, am I audible? 7th B, am I audible? 7th B. Raise your hand if I'm audible to 7th B. 7th B, okay. 7th E, am I audible? 7th E. Okay, that's good. So that means I'm completely audible to everyone. So why you are not saying good morning? So good morning students. बेटा सब ब्रेकफास्ट करके नहीं आए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, सबकी आवाज मुझसे कम है बल्कि आपकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है. तो ये गुड मॉर्निंग वंस अगेन. गुड मॉर्निंग. यस. मॉर्निंग मैम। सिर्फ आई कैन हियर फ्रॉम द सेवंथ है. बाकी क्लास के बच्चे कहाँ पर हैं? वेयर दे आर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जी. सेवंथ जी. यस बेटा, आपकी आवाज जरा भी नहीं आ रही. आपका माइक ऑन है स्टिल. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. 7C अपना माइक ऑन करें जूम से. जूम से अपना माइक ऑन करें. 7C. यस 7C. बेटा जूम से अपना माइक ऑन करो. और बाकी सारी क्लासेस प्लीज बी क्वाइट. 7G बेटा एक जगह बैठ जाओ. वाई आर स्टैंडिंग? सिट डाउन. सिट डाउन. 7G सिट डाउन. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी सेटल डाउन हो जाओ सो दैट आई कैन टेल यू और डिस्कस विद यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है? तो ध्यान से आज का सेशन करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके. सो हियर आई एम शेयरिंग और गिविंग यू हिंट. ठीक है? सो इट्स फॉर यू ओनली. सो नाउ सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ, लाइट चैप्टर जो था आपका, लाइट चैप्टर में हमने रे डायग्राम्स किए थे. ओके, वी हैव डन सम रे डायग्राम्स. सो रे डायग्राम में कॉनकेव मिरर के हमने किए थे 4 और कॉन्वेक्स मिरर का है सिर्फ एक डायग्राम. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, convex mirror ka ray diagram is important. So here we are going to revise it once more. Convex mirror. So convex mirror कैसा होता है? सी शेप का, और इसके अंदर पॉलिश होती है. इस साइड पॉलिश होती है. अगर ये है तो इसके अंदर वाली साइड जो है पॉलिश है. ये वाला सरफेस शाइनी है. ठीक है? सो इट्स लाइक दिस. ठीक है? ये ऐसा होता है. सब ड्रॉ करो. एवरीवन ड्रॉ दिस. ये 7G फर्स्ट बेंच. बेटा इधर उधर क्या देख रहे हो? ड्रॉ करो बेटा. एवरीवन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है? इनको ध्यान से कर लो. सो दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर. नाउ इन मिरर वी हैव लर्न्ड अबाउट सम कॉमन फीचर्स. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हमने पी ए से डिनोट किया हुआ था. हमने पढ़ा भी था पी ए. देन यहां पर आ जाता है कैपिटल सी जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी. ठीक है? देन हियर एफ प्रिंसिपल फोकस. ठीक है? सेम, क्योंकि अभी अंदर की साइड भी है. क्योंकि जब सर्कल बनेगा, स्फेरिकल मिरर है, तो इसके अंदर की साइड भी सेम चीज रन करेगी. एफ एंड सी.
ठीक है, सबसे पहले आपने कोई भी रे डायग्राम है उसमें ये बनाना है और कॉन्वेक्स मिरर को याद कर लेना है। ठीक है, नाउ इफ हेयर इज ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। नाउ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स मिरर नॉट कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बेटा आपने पढ़ा था, इट्स अ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। यस, सेवंथ ए से बताओ जरा। है, डाइवर्जिंग। इट्स अ डाइवर्जिंग, यस। सो कॉन्वेक्स मिरर है, इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब स्कैटर करेगा, बिखेरेगा। ठीक है, तो ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज, स्कैटर कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, उसको लाइट क्या लगेगी, यहां से आती हुई नजर नहीं आएगी। क्या लगेगा, लाइट कहां से आ रही है, यहां से। कहां से, यहां से। इफ यू रिमेम्बर हमने कॉन्केव में किया था, एक मिनट मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इसको दोबारा। तो हमने कॉन्केव में किया था, कॉन्केव के टाइप किया था, अगर कोई लाइट पोल पे आती है, ठीक है, तब क्या होता है, कहां से जाती है, फोकस से। फिर वो पास करती है फोकस से। तो यहाँ हमें जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, उसको लाइट कहां से लगेगी, उसको लगेगी लाइट कहां से आ रही है, फोकस से। क्योंकि लाइट की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, रेक्टिलिनियर, कि वो सीधी यहां से आ रही है उसके पास। ठीक है, उसको लगेगा सीधी लाइट, जो यहां से नहीं लगेगा, उसको लगेगा लाइट सीधी यहां से आ रही है। ठीक है, जैसे अभी आपके कमरे में लाइट है, ऊपर है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ कॉमन है, आपको लग रहा है लाइट इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, चारों तरफ सेम है। तो ऐसे ही ऑब्जर्वर को लगेगा लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको डैश डैश किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल नहीं है, ये वो इमेजिन कर रहा है। इट्स नॉट रियल, इट्स इमेजिनरी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अब रियल अपनी रेज नहीं है, तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल या रियल, वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल, दैट्स गुड। सो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग, अब इमेज बनेगी कहां पर। ठीक है, आपने ये बना दिया। अगर हम कहें कि अब लाइट जो है ऑब्जेक्ट से यहां पर आ रही है, अगेन इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट इधर को चली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये लाइट क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये ऐसे ऐसे जा रही है। अब जहां पर ये दोनों लाइट्स मिली हैं, इमेजिनरी वाली लाइट्स, रेज जो मिल रही हैं, ये वाली और ये वाली, वहां पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। कहाँ होगी, इमेज विल फॉर्म हियर, जहां पर ये दोनों रेस आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी, जहां पर ये रेस मिल रही है। इज इट क्लियर एवरीवन, यस, इज इट क्लियर। यस। ठीक यस। है, जहां पर दो रेज मिलती है, वहां पर जो है हमारी इमेज फॉर्म होती है। और इमेज कैसी होती है, दैट इज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, इट्स वर्चुअल, इट्स इरेक्ट एंड इट्स डिमिनिश। डिमिनिश मतलब इसका साइज छोटा होगा। और इसको याद करने का एक तरीका है, कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, उसको निमोनिक, देव से याद करो। देव, डी फॉर डिमिनिश, ई फॉर इरेक्ट, वी फॉर वर्चुअल। ठीक है, ये एक निमोनिक है जो हम यूज करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सी टाइप की इमेज बनाता है।
वो देव टाइप की बनाता है। डी फॉर डिमिनिश, छोटी, ई फॉर इरेक्ट, सीधी, और वी फॉर वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, नॉट रियल। क्लियर है सबको? ये अपने बेटा साइड में जो है स्टार मार्क करके लिख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है ये वाला। कॉनकेव मिरर करो, उसके रे डायग्राम या ना करो, कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला आपने जरूर करके जाना है। सो सबको ये क्लियर है ना डायग्राम? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी बेटा। सबका हो गया ये डायग्राम? यस बेटा, इज इट डन? Yes. Yes. Okay. So now let's move to the next topic, that is transportation in animals and plants. ठीक है? So when we say transportation, like let's take example of your school bus. तो आप डेली क्या करते हो? ट्रांसपोर्ट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह आते हो, ऐसे आते हो, ऐसे मूव करते हो, ठीक है? यहाँ से जो है स्कूल से घर से स्कूल या स्कूल से ऐसे बस से जाते हो, ट्रेवल करते हो डेली, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ट्रांसपोर्ट वर्ड की बात करें, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से दो पार्ट्स में? अगर हम कहें ट्रांस मतलब होता है अक्रॉस, अक्रॉस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, टू टेक मतलब लेकर जाना। सो इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। लेट मी फर्स्टली फिक्स इट, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देती हूँ सो आपको बोर्ड इजिली दिखे, ठीक है? नाउ इट इज मोर विजिबल टू, यस, इज इट विजिबल नाउ? सो दैट इज ट्रांसपोर्ट। आपका एक चैप्टर हो चुका है क्लास में? रेज योर हैंड इफ दिस चैप्टर हैज बीन डन इन योर क्लास। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक इट इन क्वेश्चन वे, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर, ठीक है? सो आ जाओ स्टूडेंट सेवंथ है से गगनदीप सिंह। गगनदीप आ जाइए बेटा, सेवंथ है गगनदीप। So beta question is, name the tissue that helps in transport of substances in our body. और बेटा बाकी सब इस क्वेश्चन को लिखो, नोट डाउन फास्ट। Yes. Yes बेटा, what is the answer of this question? Name the tissue that The helps in... blood. Yes, blood. So yes, answer is blood. So everyone note down the answer, that is blood. Sit down बेटा, sit down. सबने क्वेश्चन लिख लिया? Today whatever we are doing, it is related to your exam. Oh. ठीक है? Done. So next question. फॉर सेवंथ बी से आ जाओ, जिनिशा, जिनिशा बग्गा। सेवंथ बी जिनिशा बग्गा। रहता था। यस बेटा, सेवंथ बी बेटा जूम से आपका माइक ऑफ है, बाकी सारी क्लासेस का ऑन है, अपना ऑन करो। यस, अनिका इज पेल इन कलर। पेल मतलब होता है उसकी स्किन येलो पड़ गई है, लाल की जगह पीली है। फील्स वेरी लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब एनर्जी नहीं होना, हमेशा ऐसे फील करना कि है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं है, ठीक है? डॉक्टर्स एडवाइज हर टू टेक आयरन सप्लीमेंट्स, कि आयरन की टेबलेट्स खाओ, ठीक है? Now, why she is taking these supplements? What is the reason? Because she has iron deficiency. Okay, she has iron deficiency. Okay, that's why she is taking iron supplements. That's clear. But where do we need iron in our body? Ma'am, in our blood, in hemoglobin. Yes. So here we can see what is the reason. Because Anika is anemic. तो अनिका को क्या है? वो अनीमिक है। अनीमिक मतलब हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में कम है। ओके, सो हियर वी कैन से शी इज, एवरीवन नोट डाउन बेटा, शी इज अनीमिक, ठीक है? तो इसका आंसर आ गया। विच सेल्स ऑफ ब्लड आर डेफिशिएंट इन अनिका? कौन से सेल्स कम होंगे उसकी बॉडी में? Hemoglobin cells, red blood cells. आरबीसी, है ना? रेड ब्लड सेल्स।
Then why Anika doesn't have sufficient energy to do work? अब मैम अगर हमारे उसमें हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, तो क्यों उसको प्रॉब्लम हो रही है? मैम because to provide energy the hemoglobin bonds with the oxygen so that it can transport oxygen to all the parts of our body to help doing work and provide energy. Yes, so it is related to your another chapter, respiration. So in respiration you learned ऑक्सीजन जो है फूड के साथ रिएक्ट करती है एंड दैट गिव अस एनर्जी. नाउ हीमोग्लोबिन इज व्हाट? हीमोग्लोबिन इज अ कोरियर. ठीक है, कोरियर प्रोवाइडर और वी कैन से एक एजेंट है. ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन देता है. हमने जो ऑक्सीजन लिया हमारी अभी हम सांस ले रहे हैं सभी, कैसे वो हमारे हेड, हमारे इवन जो टोज है उसके टिप तक जा रही है, फिंगर के टिप तक जा रही है. कैसे? थ्रू ब्लड. अब ब्लड में क्या है? ब्लड में हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? जो हमने ऑक्सीजन अभी ली है उसको जो अपने साथ बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है. इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर. तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? रेस्पिरेशन में जो हमने पढ़ा है वो वाला पार्ट कम हो जाएगा, यानी एनर्जी हमारे सेल्स को नहीं मिल पाएगी सफिशिएंट. और अगर एनर्जी नहीं होगी तो ताकत कहां से आएगी? ठीक है, जैसे हम कहते हैं अगर हमें खाना नहीं मिले, अगर हम लंच स्किप कर दें, शाम तक हमें क्या होगा? पेट में जो है गुड़गुड़, है ना? और ऊपर से दूसरा क्या होगा? हमें कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमारे जो दिमाग में तक तो खाना ही रहेगा और हम फील करेंगे वी आर सो टायर्ड. यस, सेम आवर सेल्स विल डू. ठीक है, दैट्स गुड. सिट डाउन बेटा. So yes, so here you can see why Anika doesn't have energy to work. Less oxygen in her body. Less oxygen results in less energy. और इसका आप डिटेल में अपना रेस्पिरेशन वाला पार्ट डाल सकते हो. ठीक है. आई होप इट इज डन. सबका हो गया नोट डाउन? ओके, मैनी ऑफ यू आर नोटिंग डाउन. जल्दी करो बेटा. डन बेटा? Yes. यस. Ma'am, no. So now next question for this 7C से आ जाओ. 7C से मनसिरत कौर. मनसिरत कौर. 7C मनसिरत कौर. Now the question is Rahul has high number of WBCs यानी white blood cells in his test report. ठीक है. His doctor prescribed certain antibiotics. What does high WBC in blood indicate? What is the role of antibiotics to lower down WBCs? WBC बेटा क्यों ज्यादा होंगे उसके ब्लड रिपोर्ट में? व्हाइट ब्लड सेल का रोल क्या है पहले तो ये बताओ. व्हाट इज द रोल ऑफ WBC? यस मनसीरत.
ओके, एक और क्वेश्चन, चलो ये बताओ, विच सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी? White blood cells If we are saying these are soldiers, so what they do? fight with infections. So that is what, answer. What does high WBC in blood indicate? So means that person has some infection. Yes or no? अगर Yes. चीज जो है, सपोज कर लो कई कई जगह जो है कुछ हुआ है, चोरी हुई है या झगड़ा हुआ है, समथिंग हैपेंस इन नियर बाय एरिया, ठीक है। डेली हमें सिर्फ दो पुलिस वाले दिखते थे वहां पर, उस राउंड अबाउट पे या ट्रैफिक लाइट पे या सिग्नल्स पे, ठीक है। डेली दैट इज नॉर्मल कि टू पुलिस मैन आर नॉर्मल देयर, ठीक है। बट वन डे व्हेन यू आर कमिंग, फ्रॉम एनी प्लेस, कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, यू नोटिस इंस्टेड ऑफ टू देयर आर 10 पुलिसमैन। तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखोगे ना, समथिंग हैपन हियर, ध्यान जाता है ना, कुछ तो हुआ है यहाँ पर, आज जो ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं। यस और नो? होता है? Yes. होता है। अब वो क्यों हुआ होगा? हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या होता है? कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। यस और नो? Yes. यही होता है ना कि कुछ चीज गलत हुई है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए देयर आर पुलिसमैन। यस, yes, that is what we thought. First thing, first our, we can say first thought is that something happened here, something bad happened here, that's why there are more policemen. Yes, ये सोचते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में इतने हमारे जो है WBC होते हैं, सपोज कर लो ये हमारा लेवल है, बट अगर वो इतने हो जाए, दैट मीन्स क्या हुआ? हमारे सोल्जर्स बॉडी के ज्यादा बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। क्या गड़बड़ हो रही है? कोई जर्म्स आ चुके हैं, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, अब उससे लड़ने के लिए हमारे सोल्जर्स बढ़ गए। यस और नो? Yes. ये चीज हुई होगी। अब वो कब हुई होगी? जब हमें इन्फेक्शन हुआ होगा। और जब WBC ज्यादा है तो हमें क्या बता रहा है? हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, देयर आर सम जर्म्स, ठीक है। एंड आवर बॉडी सोल्जर, हमारे बॉडी का सोल्जर कौन है? WBC आर फाइटिंग विद दोस जर्म्स। यस और नो? Yes. तो अगर हम यहाँ का बोले, व्हाट डज हाई WBC इन ब्लड इंडिकेट? हाई WBC इन ब्लड इंडिकेट्स इन्फेक्शन इन राहुल्स बॉडी। यस और नो? कि Yes. राहुल बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, इस वजह से उसका WBC ज्यादा है। यस। अब आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स टू लो डाउन WBC? अगर हम नॉर्मल भी कर रहे हैं, अभी हमें कोल्ड हुआ है या वायरल हुआ है, सीजन ऐसा है ना, हम दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, समटाइम्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब दस एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर हमारा जो है, जो भी इंफेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा? कि हमारा WBC, उसको एक सपोर्ट मिल गया है, ठीक है, उसको एक और हेल्पिंग हैंड मिल गया है। हेल्पिंग हैंड कैसे? जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करेंगे? जो इन्फेक्शन है उसको, जो जर्म्स है उसको किल करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि आधा आधे से ज्यादा काम तो एंटीबायोटिक्स ने अब कर दिया, तो WBC क्या करेगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि अब उसको उतना काम करने की जरूरत नहीं है, तो WBC कम हो जाएगा। सो हियर वी कैन से, what does high WBC in blood indicates? It indicates infection. It indicate infection in body, कि बॉडी के अंदर क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। What is the role of antibiotics to lower down the WBC? एंटीबायोटिक्स क्या करता है? Kill germs and lower the workload of WBCs। उनका काम जो है कम कर देता है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे WBC वापस अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उसमें चले जाएंगे। So is it clear everyone? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So that is how our body work. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अगर सोल्जर है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, सबको पता था सोल्जर WBC है, बट व्हाट डज इट मीन वो भी पता होना चाहिए। अगर हम किसी पर्सन को कहते हैं ही इज अ सोल्जर, व्हाट डज इट मीन?
It means he or she protects someone. He and she protect our nation. Yes or no? सोल्जर मतलब यही होता है. अगर हम कह रहे हैं हमारी बॉडी का सोल्जर है WBC, दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी. अब हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करेगा? इन्वेडर्स. इन्वेडर्स मतलब जो हमारी बॉडी में अपने आप जबरदस्ती घुस रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं. एंड व्हाट आर दोज आर जर्म्स. दोज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स. ठीक है. So that is what you should know. Have you noted down this, beta? Say yes or no. Have you noted down? Shall I move? Yes. Now from 7th D. 7th D, Kabir Singh आ जाओ. 7th D, Kabir Singh is there. 7th D. मैम उसने लेफ्ट कर दिया स्कूल. Okay. Manjot Singh. Manjot Singh. Yes, beta. Ma'am, yes. If a person has less or no platelets, what will be the effect if he gets injured? Blood clotting will not take place. Yes, blood clotting will not take place, and what will happen because of that? Excessive bleeding. Yes, that's really good. That's good. Sit down, beta. So yes, platelet क्या है? प्लग है. प्लग मतलब सील करते हैं. क्या सील करते हैं? जब हमें चोट लगती है, आपने नोटिस किया होगा, पहले थोड़ा खून निकलता है, कुछ देर बाद वो जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और कुछ देर बाद वो अपने आप सील होना, बंद होना शुरू हो जाती है वो चोट. सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्लेटलेट. ठीक है. सो प्लेटलेट जो है ब्लड को गाढ़ा कर देता है. गाढ़ा होगा तो ऑब्वियसली वो जो जहां से निकल रहा है वहां से उसको जगह नहीं मिलेगी, तो उस वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड लॉस कम हो जाएगा. लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसके पास कम प्लेटलेट्स हैं या है ही नहीं, ठीक है, कम है या है ही नहीं, तो क्या होगा? इन केस ऑफ इंजरी क्या हो जाएगा उसको? एक्सेसिव ब्लड लॉस. उसका बहुत ज्यादा खून बह जाएगा, और अगर उसके उसमें प्लेटलेट्स है ही नहीं, इट कैन लीड टू डेथ. उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड ज्यादा लॉस हो जाए, सो इट मे कॉज डेथ ऑल्सो. Done, beta? Is it done? Yes, is it done or not? Say yes or no. Yes. Okay. Now next question is from 7th E. 7th C से आ जाओ. Ashwinder Singh. Ashwinder Singh, come forward, and this question is for you. Heart doesn't purify blood. Then which organ purify blood and add oxygen to the blood? And what is the role of heart then? Ma'am, lungs. That's good. And what is the role of... Heart pumps the blood to the all parts of body. That's good. That's good. So sit down, beta. So yes, everyone note down this question and answer like he tell. Which organ purifies blood and add oxygen to the blood? That is lungs. It is the role of lungs. And the B is, what is the role of heart? Heart, it pumps blood to different parts of our body. To different parts of our body. बेटा इन क्वेश्चन को सभी अच्छे से नोट डाउन कर लो. दीज आर important questions.
डन बेटा? इज इट डन? से यस और नो? Yes. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। किस किस को हार्ट का डायग्राम बनाना आता है? रेज योर हैंड। सभी को आता है? चलो ड्रॉ करो, फिर मैं जूम करके सबको देखूं जरा। लेट्स स्टार्ट। आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes टू ड्रॉ दिस, एंड मैं क्लास वाइज सबका जूम करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू वॉच ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, सो आई विल सी नाउ। इधर उधर से नहीं देखना, 7 है, अपने आप करो, डू योर सेल्फ। 7 भी बेटा, आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर देख रही हूँ बेटा, फिर नाम लूं मैं आपका? स्क्रीनशॉट लूं, प्रिंसिपल मैम के साथ शेयर करूं? 7th जी। बेटा मैं इस टाइम जूम कर रही हूँ आपकी क्लास पे, और सभी बच्चे पे फोकस कर रही हूँ। ठीक से चैम्बर बनाओ। ये क्या बनाया? ट्रायंगल सा, सही से। एग्जाम में आना है, ये ट्रायंगल नहीं चलेगा। ओके, 7th डी पे आ रही हूँ मैं। 7 डी का तब भी ठीक है, ट्रायंगल नहीं है, इतना पॉइंटेड नहीं है। लेबलिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, दैट्स गुड। 7th सी। बेटा लेफ्ट और राइट पे थोड़ा ध्यान दो। लेफ्ट कौन सा है, राइट चैम्बर कौन से है? बात का मैंने आ रही है।
अच्छा, 7th A पे देखते हैं हम 7th A का कैसा चल रहा है। मैं तो सारा आंदा मैं पढ़ाई मार करनी मैं बहुत बारी किया यार छोटे पे ओके, नाउ कमिंग टू 7th B। बेटा कॉपी पेस्ट ज्यादा लग रहा है, एक दूसरे का देख देख के बना दिया ऐसा लग रहा है। अगर उसने गलत किया वही दूसरे ने कर दिया है। 7th B में गर्ल्स ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, बॉयज का कॉपी पेस्ट है। 7th E, now next move to the 7th E। Okay, they mostly are drawing right now. Okay. So time is over बेटा, 3-4 minutes के थे, I have given you 5 minutes। ठीक है, so let's draw it। अब मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हम 7th E क्लास का हार्ट का डायग्राम देखना। एक मिनट बेटा, मैं सबको दिखाती हूँ इसको जूम करके। बेटा आपका थोड़ा पास लेके और, लाइट ज्यादा पड़ रही है आपकी एकदम। और थोड़ा कोई जिसकी हाइट बड़ी हो। थोड़ा सा एंगल, आप इस साइड को आए, थोड़ा सा इस साइड को हो, थोड़ा सा राइट साइड, राइट साइड से करें। एकदम वाइट लग रहा है अभी इस टाइम ना। हाँ थोड़ा सा और उसी साइड, थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड को करो थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, और बेटा लेफ्ट थोड़ा उस साइड, और थोड़ा सा और करो। इस साइड नहीं बेटा, दूसरी साइड करो, दूसरी साइड। हाँ अपनी, हाँ ये देखो, यस यस, दैट्स गुड, ब्यूटीफुल। सबको दिख रहा है सभी क्लासेस को? यस। नो बाकी सबको नहीं दिख रहा? नो ओके, तो मुझे दिख रहा है। आप ये जो है ऐप में जाके दोबारा देख भी सकते हो, हमारी ऐप में। ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा। बेटा क्या नाम है आपका? मैम गुरसिमरन कौर। गुरसिमरन, दैट्स गुड बेटा, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। सो नाउ लेट्स ड्रॉ इट हियर आल्सो। ठीक है, सामने समझो सारे। ठीक है। सबसे पहले ऐसे बनाओ एवरीवन, जिनको नहीं आता, जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, एंड दिस इज, अपर ones are called auricles और atrium। दिस इज ऑल्सो auricle। इसको हम जरा सिंगुलर कर लेते हैं, नहीं तो आप सबने वैसे ही लिख देना। ठीक है, लोअर वन वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल है लेफ्ट, और ये सॉरी राइट, और ये लेफ्ट मैम वेंट्रिकल। राइट से स्पेलिंग गलत है। ओहो सॉरी, चलो जी ठीक कर देते हैं। तो फिर से गलत लिख दी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमारी चैम्बर्स बन गए, चैम्बर्स आर रेडी। नाउ दीज चैम्बर्स स्टिल हैव समथिंग टू डू। क्या करेंगे ये चैम्बर्स? क्या होता है इन चैम्बर्स में?
ब्लड आता है, कौन सा चैम्बर रिसीविंग एंड है, ऑरिकल और वेंट्रिकल? किस पे ब्लड आता है? ऑरिकल। ऑरिकल्स में आता है। अब जो लंग से प्यूरिफाइड ब्लड है वो किस में आता है, लेफ्ट में या राइट में? साफ ब्लड किस में आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में आता है? लेफ्ट। यहां पर आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? इस ब्लड वेसल को क्या कहते हैं जो लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। पल्मनरी वेन। इससे पल्मनरी वेन, ठीक है। अब ये जो ब्लड है किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ये जो ब्लड आया ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। मगर हार्ट क्या करता है, ऐसे ऐसे पंप करता है। अगर ये वैसे पंप करेगा तो ब्लड जो नीचे जा रहा है वापस ऊपर भी आ सकता है, यस और नो? आ सकता है, नहीं आ सकता? यस यस। अब वो बैक फ्लो को कि वापस ना जाए क्योंकि उसने तो नीचे भेजना है, तो यहां पर बेटा एक वॉल्व लगा होता है। यहां पर वॉल्व लगा होता है जो कि बैक फ्लो को बचाता है कि बैक फ्लो ना हो। उस वॉल्व का नाम है बायकस्पिड। बायकस्पिड वॉल्व। कि जो खून है जो यहां से यहां आना चाहिए वेंट्रिकल्स में, जब हार्ट पंप करे स्क्वीज करे तो वो वापस ना जाए। तो यहाँ पर ये वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ब्लड है नीचे आ गया, ठीक है। अब ये भी बाहर जाएगा वेंट्रिकल से। किसके थ्रू जाएगा, वैसे तो हमारे पास ऊपर से हम ऐसे फोल्ड करके बनाते हैं, लेकिन मैं भी आपको ऐसे बता रही हूँ। इस ब्लड वेसल्स के थ्रू। इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, जो कि प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है, क्या है इसका नाम? आयोटा। एओर्टा। अयोर्टा, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया हमारा प्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है। प्यूरिफाइड ब्लड गया। अब हमारी बॉडी में जब वो प्यूरिफाइड ब्लड ऑक्सीजन लेके गया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने ले ली। अब उसमें जो वेस्ट था, क्या था वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हार्ट तक आना होता है। अब वो कैसे आएगा, किसके पास आएगा बताओ? राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल। हेल्प ऑफ वेना केवा। यस, राइट ऑरिकल के पास आएगा, ठीक है। सो इट विल कम हेयर। राइट ऑरिकल किसके थ्रू आएगा, वेना केवा। इससे वेना केवा, ठीक है। इसके थ्रू आएगा। ये आ गया इसमें। अब ये भी कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। अगेन यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब हार्ट स्क्वीज करेगा तो पानी जो खून है वापस ना चला जाए, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व। प्रिवेंट वॉल्व किस लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब यहां से ब्लड जो निकलेगा कहाँ जाएगा, लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ताकि दोबारा ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। ये कौन सी ब्लड वेसल है, इसका क्या नाम है? मैं पल्मोनरी आर्टरी। यस, पल्मनरी आर्टरी। इट्स ए पल्मनरी आर्टरी। अब हमारे हार्ट में एक चीज रह गई है जो बताने को रह गई है, दैट इज यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं बेटा? पेक्टम। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेप्टम? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यस, कौन सा ब्लड, अब इस साइड हमारा कौन सा ब्लड है, सारा ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये नहीं होता कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है लेकिन अब बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है।
So here we have deoxygenated blood, here we have oxygenated blood, and this septum prevent mixing of oxygenated blood with the deoxygenated. Yes, is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes beta, so that is what you have to draw अपने एग्जाम में, ठीक है? Okay, teachers, I want to know, can I extend the session for a few more minutes? Yes, teachers. Yes, ma'am. How long, ma'am? Like 15 minutes more? Yes, ma'am. 10 to 15 minutes. Okay, thank you, ma'am. Thank you. So, beta, this is about human heart, ठीक है? So now let's move. Now coming to the blood vessel. This is related to the blood vessels, and the question is for the 7th G now. 7th G. Okay, I think F is left, है ना? अभी F का रह रहा है. F से आ जाओ प्रदीप कुमार. प्रदीप कुमार. F section प्रदीप कुमार. Yes, beta. Question is arrange in increasing order depending on the thickness of the walls. तो हमारे पास 3 अपनी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. इसकी वॉल्स थिक होती है सबसे ज्यादा. सीरियस बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही. एक काम करो, इसको माइक को ना वहीं पर रख दो, डेस्क पे रखो. नाउ स्पीकर. कैपिलरी, सबसे पहले कैपिलरी, आर्टरी. सबसे पहले आर्टरी. यस. बेटा इसको जरा ध्यान से देखो एक बार. असेंडिंग ऑर्डर बोला है, डिसेंडिंग नहीं बोला. असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा. कैपिलरीज. तो सबसे पहले कैपिलरीज, उसके बाद वेन्स. उसके बाद वेन्स, फिर आर्टरी. आर्टरीज. ओके, सिट डाउन बेटा. सो अब क्वेश्चन ये है, क्यों इनकी वॉल्स जो है ऐसी है? क्यों आर्टरीज की थिक है, कैपिलरीज की सबसे ज्यादा पतली है? कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी? रेज योर हैंड. ये 7th E से फर्स्ट बेंच बेटा बताओ. Arteries carry blood from the blood with high pressure. It have thick wall. यस, दैट्स गुड. एंड कैपिलरीज की पतली क्यों है? Ma'am, because they have to diffuse. They have to diffuse blood Yes. gases. Exchange of gases. Exchange of gases. So that's good. That's good, beta. And veins have walls to prevent backflow of blood. Yes, that's also good. Okay. So that's good. Sit down. So arteries have thick wall. अब arteries का बेटा जो डायरेक्शन है ब्लड की, वो कहाँ से होती है? इसकी होती है हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाता है. ये हार्ट से बॉडी की तरफ जो है ब्लड लेके जाता है. सो जब ये ऐसा करता है तो क्या होता है? जब हार्ट है जो पंपिंग ऑर्गन है, जोर से दबा रहा है, ठीक है? जोर से कोई चीज दबेगी. अगर आपके घर में पाइप है, पानी की पाइप है, उसको प्रेस करोगे जोर से, अगर वो पतली होगी फट जाएगी, अगर वो मोटी होगी तो वो होल्ड कर सकती है उसको, ठीक है? लाइक बलून. बलून को अगर जोर से दबा दोगे क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि उसकी वॉल्स क्या है? पतली हैं. सेम अगर वेन्स जो है, वेन्स का क्या काम है? वो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, ठीक है? बॉडी से हार्ट की तरफ, ये टूवर्ड्स हार्ट करती है. जबकि आर्टरीज दूर लेके जाती है प्रेशर के साथ, तो उसकी वॉल्स मोटी होनी चाहिए. वेन्स क्या करती है? बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही है, सो उसमें प्रेशर वैसे ही नहीं है, ठीक है? इतना प्रेशर, बहुत कम प्रेशर है. अब एक और चीज, कोई चीज हमारे पैरों से हार्ट की तरफ आ रही है, यानी ब्लड, प्रेशर है नहीं, कम प्रेशर है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है. ग्रेविटी क्या कहती है? हर चीज नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है. हमारे पैर से जो है हार्ट तक आ रहा है,
वेन्स फिर वो काम कैसे करती है, वो थोड़ा सा दम लगता है, वहीं पर उसको जितना चढ़ा, सपोज करो यहाँ से ब्लड चलना शुरू हुआ है, यहाँ पर आया, उसको वहीं पर होल्ड करके बैठ गई। कैसे होल्ड किया, वॉल्स। तो उसमें इतने सारे वॉल्स होते हैं कि थोड़ा थोड़ी जगह बाद उसमें वॉल्स लगे होते हैं, ताकि ब्लड जो वो है वो वापस नीचे ना चला जाए, वो हार्ट तक पहुंच जाए। तो जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, दीज आर बेसिकली टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज कहाँ होती है, जैसे सपोज कर लो ये आर्टरीज है और यहाँ पर हम वेन्स बना देते हैं। लेट मी यूज डिफरेंट। ठीक है, मैं इसको एक अलग उसमें बनाती हूँ। ये हमारी आर्टरीज है और अगर हम कहें ये हमारी वेन्स है। एक पॉइंट पे क्या आता है कि हमारी वेन्स जो है ये ऐसे डी ब्रांच यानी पतली पतली होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही सेम जो हमारी आर्टरीज हैं वो ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाती है, नैरो होना शुरू हो जाती है। और इनके नैरो नैरो होने से एक पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर बनता है पतला पतला वाला, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। सो दीज white color that I'm showing here, thin network of pipes or we can say blood vessels. So these are capillaries. अब कैपिलरीज के चारों तरफ क्या होता है, हमारे सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज में अभी मैं नहीं जा रही इतना डिटेल में। तो यहाँ पर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो गैसेस होंगी मेनली, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आर्टरीज क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन वाली दे देगा, यहां से ऑक्सीजन यहाँ अंदर जाएगी, जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना चुके हैं वेस्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस लेगा। अब यहां से जो वो लेगा, अब क्या होगा, कार्बन वाला जो ब्लड है वो चला जाएगा वेन्स में, और यहां से जो है हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो यहाँ पर आएगा। तो कैपिलरीज क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। वो कब हो सकता है, जब वो चीज की जो वॉल है वो बहुत पतली हो, उसमें से गैस आराम से जा सके। जैसे अगर हम कहें हमारे घर में हमने एक पतीले में पानी बॉईल किया और उसके ऊपर अगर हम जो कपड़ा डाल दें तो गैस हमें निकलते हुए हल्की हल्की दिखती रहेगी, जा रही है। लेकिन अगर आप उसमें जो है ढक्कन शीशे का या स्टील का लगा दोगे तब नहीं जाएगी, मोटी चीज से नहीं जाएगी। लेकिन अगर कपड़ा, आपने सूती कपड़ा, कॉटन क्लोथ आपने प्लेस किया है, सो यू कैन सी द स्टीम इज कमिंग आउट ऑफ दैट बिकॉज इट इज थिन। गॉट इट। सो थिन वॉल का ये फायदा है कि गैसेस एक्सचेंज होने देता है। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन, यस और नो? Yes. दैट इज हाउ कैपिलरीज वर्क एंड दैट्स व्हाई इट इज थिन वॉल्ड, इसी कारण वो थिन वॉल्ड है। ठीक है, ये हमने कर लिया। बाय वेन्स हैव वॉल्स बट नॉट इन आर्टरीज। आर्टरीज प्रेशर के साथ जाती है जबकि वेन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है। ठीक है, वाई वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट आर मोर थिकर देन द वॉल ऑफ ऑरिकल्स। ये कोई बता सकता है? जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी वॉल्स थिक है, मोटी है, एज कंपेयर टू वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स। एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी? हम ये कह रहे हैं ये वाली जो है, कोई बता सकते हैं? हैंड रेज कर लो इफ एनी वन ऑफ यू नो अबाउट दिस। वी आर सेइंग दैट दीज वॉल्स are thicker than Ma'am, because auricles have to supply blood in the body with great pressure. auricles or ventricles? Ma'am, ventricles have, ma'am, does not blood in a not great pressure. ध्यान से, ventricles have thicker wall, not auricles. अब मुझे बताओ, auricles तो सिर्फ ले रहा है, सिर्फ ऑरिकल्स में ब्लड आ रहा है बेटा, वेंट्रिकल्स है जो बाहर भेज रहा है जोर से। ठीक है, कौन भेज रहा है? वेंट्रिकल्स भेज रहा है।
Other parts Auricles, of the body. auricles are receiving end and ventricles are what? These are transporting blood. जोर से भेज रहा है तो उसके लिए उसकी वॉल क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए. ठीक है. इवन अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल जो है राइट से ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि ये जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो हमारे टोस तक है दूर तक भेज रहा है. इसने सिर्फ लंग्स तक भेजना है, लंग्स तो हार्ट के पास ही खड़ा है. ठीक है. सो ये जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि कौन सा चीज जो है कहां पर जो है वर्क कर रही है. अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें ऑरिकल्स की, बिकॉज इट इज सप्लाइंग ब्लड और पंपिंग ब्लड टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स. ठीक है. If we are talk about left and right ventricles, then we say left ventricle supply or pumps blood to distant organs like we can say toes, while right ventricles only transport blood to the lungs that is nearby. Is it clear? Say yes or no. बेटा खाना खुना खा के नहीं आया आज? Yes. ठीक है. एक्सक्रीशन क्या होता है? Who can define me excretion? What is excretion? सिंपल डेफिनेशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? बेटा पढ़ा नहीं एक्सक्रीशन? ये आपके चैप्टर का ही है अभी तो. The process Removal of waste from our body. process of removal of waste products from the body is called excretion. Yes, so we can say that process by which organisms expels metabolic waste from the body is called excretion. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम मेन नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट है. तीन तरह का है, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करी, लिविंग ऑर्गेनिज्म. यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. ठीक है. ये तीन तरह के वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट. फिश कौन सा वेस्ट एक्सक्रीट करता है इनमें से? Ammonia. अमोनिया. बर्ड्स, बर्ड्स कौन सा करता है? फिश एक्सक्रीट यूरिक एसिड. यस, यूरिक एसिड. यूरिक एसिड. एंड ह्यूमन? Yeah. And do you know why these are differences in the nitrogenous waste? Depending upon the availability of water. पानी किसके पास ज्यादा है? ये जो वेस्ट है ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जिसके पास ज्यादा पानी होगा सबसे ज्यादा वो अमोनिया करेगा. जिसके पास ठीक ठाक है दैट विल सिक्रीट यूरिया, और जिसके पास बहुत कम है दैट विल एक्सक्रीट यूरिक एसिड. कभी आप देखना बर्ड का जो यूरिन होता है वो थिक होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम बीट कहते हैं. ठीक है. दैट इज देयर यूरिन. इज इट क्लियर एवरीवन? सो दैट इज हाउ दे एक्सक्रीट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट. अब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का खुद डायग्राम बनाना है ह्यूमन किडनीज वाला. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये हम कर चुके हैं बेटा. नाउ लेट्स मूव टू द सीधा प्लांट वाले पे आ जाते हैं. नेम टू वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर. कौन से दो हैं? Phloem. Define the meaning of ascent and how it moves against gravity. क्या होता है ascent of sap? क्या होता है? The process of food and mineral upward. Move upward direction. अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं इसका मतलब बता सकता है कोई मुझे? ascent मतलब ascending, ascending मतलब ऊपर जाना. ऊपर जाना. sap मतलब water वाटर एंड मिनरल्स. प्लस मिनरल. तो सिंपल हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स
From It roots ऊपर to आए upper parts of plant. एक्सटेंट ऑफ सैप, सिंपल ये डेफिनेशन है बेटा, हमें ज्यादा इधर उधर सोचना ही नहीं है, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, और वी कैन से व्हाई इज ट्रांसपिरेशन कॉल्ड नेसेसरी एविल। इविल क्यों कहते हैं इसे, शैतान क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। जो प्लांट है अगर हम उसको पानी दे रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा वेस्ट ही हो जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू कीप, वी कैन से, supply of nutrients or minerals from the soil to the different parts of the body, and also cool down the plant, ठीक है। So it's important, and it also helps in water cycle also to make clouds, ठीक है। That's why. Now tell me this question, why are there millions of root hairs in roots, and which plant absorb more water, plant A which has less number of root hair, or plant B that have abundant root hair जिसके पास ज्यादा है? कौन सा वाला ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जिसके पास ज्यादा रूट हेयर है कम? ज्यादा। ज्यादा। तो अभी बताओ क्यों रूट हेयर होते हैं प्लांट्स के पास? अच्छा, ऑक्टोपस सबको पता है कौन होता है ऑक्टोपस? यस यस। ऑक्टोपस के कितने लिम्स होते हैं? 8 8। 8 होते हैं। अब इसके पास 8 लिम्स हैं, हमारे पास कितने हैं? सिर्फ अगर हाथ की बात करें 2 है। हमने चीजें लिसन इट केयरफुली बेटा, अगर हमने कोई चीज पकड़नी है, अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, कौन ज्यादा पकड़ेगा, ऑक्टोपस या हम? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। नाउ सिमिलरली हियर इफ वी से दैट, ठीक है, जो रूट अगर अकेली ऐसी है कितना ले सकती है न्यूट्रिएंट्स? थोड़ा बहुत, बट इट हैज these branches, those are root hairs, so it can absorb more water or less? Yes, it will absorb more water or less? more water। So that's why root hairs are present, ठीक है। और वो आपका आंसर सही था कि बी वाला जो है absorb more water, ठीक है। स्टोमेटा का डायग्राम ये आपने ड्रॉ करना है बेटा। फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के, हु कैन टेल मी? It help in exchange of gases. It helps in exchange of gases, that's good, and even in transpiration. Yes, that's good, ठीक है। Now why plant gets killed if xylem get blocked? अगर xylem को ब्लॉक कर दिया जाए तो प्लांट क्यों मर जाएगा? ये 7th day से बता दो हरमन भाटिया। 7th day हरमन भाटिया इज देयर? Yes. बेटा बताना जरा, why plant gets killed if xylem get blocked? अगर हम xylem को ब्लॉक कर दे प्लांट क्यों मर जाएगा? क्या रोल होता है xylem का? ना वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। Yes, so water transport नहीं हो पाएगा, so plant die because of deficiency or we can say lack of water, है ना, पानी नहीं पहुंच पाएगा, मिनरल्स नहीं पहुंच पाएंगे, so that's why plant kill or we can say plant die. आगे next question from 7th B, 7th B लक्षिता आ जाओ। लक्षिता, why plant gets killed if phloem get blocked? अब phloem अगर ब्लॉक है फिर क्यों मर जाएगा? What is the role of phloem? Second B part. Yes बेटा बोलो, माइक ऑन करो अपना, टर्न ऑन द माइक। Ma'am, its function is to Yes बेटा, you are saying right, its function is to transport prepared food to all parts of plant. yes, so plant if अगर प्लांट को खाना नहीं मिलेगा फिर क्या होगा? What will happen? It will die because of starvation भी कैसे, है ना,
भूख लगने के कारण, जैसे अगर हम नॉर्मल अपनी बात करें, अगर हमें खाना ना मिले तो हम क्या होगा, कुछ टाइम बाद वी विल डाई. Similarly, if plant doesn't get food, nutrients, okay, so it will die eventually. Yes, so that's correct. अब अगर हम phloem और xylem की बात करें, if this is a plant, okay, now we know that water is here and it will transport through xylem to different parts of body. अब पानी यहाँ पर है, रूट से नीचे और कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो पार्ट बिलो द रूट. So now water will move in this direction, in upward direction. Yes or no? Water will move in upward direction or not? Yes. Yes. वापस तो नहीं आएगा ना पानी के लिए, और कहीं तो देना नहीं है. So this direction is called, और this movement is called unidirection. एक तरफ ही वो मूव करता है, एक ही तरफ को. So movement of water in xylem, or xylem movement is unidirectional. But if we talk about xylem, खाना कहाँ बन रहा है, यहाँ पर. अब ये खाना नीचे भी जाएगा, रूट्स ऑल्सो नीड फूड, एंड इवन स्टेम ब्रांचेस ऑल्सो नीड फूड. सो हियर फूड की जो मूवमेंट है फ्लोएम में, दैट इज बाई डायरेक्शन. बाई डायरेक्शन मीन्स इन टू वे, दोनों तरफ जा रहा है. इट्स बाई डायरेक्शनल. Is it clear why it is bidirectional? Because it has to give food or supply food to roots also, that is below the ground, and also other flower parts, fruit parts, stem parts, branches that are above that area. Yes? So this is the question. Xylem transport is unidirectional and phloem transport is bidirectional. So now you know the answer of this. So is it clear everyone now? Yes. Okay. So that is what we discussed today related to your questions, or we can say exam. So please go through these questions carefully once again. ठीक है, दोबारा इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है. So that's all. Bye students, take care. Thank you teachers.